साफ के जो है इस तरह के मामलात में सस्पेंड हो जाया करती है और वो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल वही चीज को सामने मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया है। लेकिन इससे जो मेरिट्स ऑफ द केस है उस पर तो कोई असर नहीं पड़ता ना जी। वो तो जब अपील की फाइनल हियरिंग होगी तो उस वक्त कन्विक्शन वगैरह का मामला तो तब खत्म होगा। तो अभी तो कन्विक्शन तो उस तरह से ओवरटर्न नहीं हुई और फिर जो उनकी नाअहली हुई है वो तो अपनी जगह फिर भी बरकरार रहेगी बावजूद इस फैसले के। लेकिन फिलहाल मैं ये समझता हूँ इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है और उन्होंने बिल्कुल जो एक तरीकाकार होता है इस तरह के केसेस में जहाँ सजा भी कम होती है तो वहां पे सस्पेंशन जो है इट इज अ रूल एंड रिफ्यूजल इज एन एक्सेप्शन। और ये सजा कम होने का क्या पैरामीटर है? नहीं, ये तो 3 साल थी ना, ये को बहुत उस तरह का जुर्म तो नहीं था ना जहाँ सजा बहुत ज्यादा हो। सर मैं ये जानना चाह रहा था कितने साल या उससे कम तक की सजा हो तो फिर इस तरह के डिसीजन आ सकते हैं? यूजुअली जहाँ इतनी कम हो 3 साल हो या जहाँ अवेलेबल मैटर्स हो और वहाँ पे कन्विक्शन हो जाए तो वहाँ पे सस्पेंशन तो कर दी जाती है ना। ठीक है। और दूसरा सर, रिहा तो नहीं हो पाएंगे? हमारे साथ अदील वड़ाइच हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मौजूद थे, वो बता रहे थे कि जो साइफर का मामला है उसमें भी ऑलरेडी गिरफ्तार हैं, तो रिहाई तो उनकी मुमकिन नहीं हो पाएगी। हाँ, अगर और केसेस में गिरफ्तार है तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो तो इस केस की हद तक अप्लाई करेगा ना। ये सारे केसेस को तो ये अप्लाई नहीं ना करेगा। ये तो सिर्फ ये इलेक्शन में जो करप्ट प्रैक्टिस जो इलेक्शन में उन्होंने की है उसी को अप्लाई करेगा ना। ठीक है जी जी, थैंक यू। बिल्कुल ठीक है, नाअहली भी बरकरार रहेगी। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अदील वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, ये बताइएगा कि जो मेन अपील उसका इस वक्त क्या स्टेटस है? देखिए, मेन अपील के तो अभी आर्गुमेंट शुरू ही नहीं हुए। सबसे पहली स्टेज ये होती है कि रिलीफ लेने के लिए जो मुजरिम होता है उसकी सजा मुअत्तल करने के लिए कोशिश की जाती है। इसमें भी काफी टाइम लग गया। उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस की गैर अवेलेबिलिटी, उनकी तबीयत की नासाजी की वजह से कुछ दिन इसमें लग गए। इसके अलावा इसमें आमतौर पे हमने देखा है कि इस तरह के केसेस में इनिशियली जो ये रिलीफ है पहले चंद दिनों में ही मिल जाता है। अभी मेन अपील में आना है। मेन अपील में क्या चीजें जो इन्होंने एस्टैब्लिश करने की ये कोशिश करेंगे, जो इनके पॉइंट्स इन्होंने तैयार कर रखे हैं कि देखिए जी 120 दिन जो है उसके अंदर ही स्क्रूटनी हो सकती थी जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज के जो गोशवारे हैं उनकी। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं जी कि हमारे जो गवाहान है वो हमें पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। ठीक है, हक दिफा के हवाले से वो प्ली ले रहे हैं। फिर इसके काबिल समात होने के हवाले से बिल्कुल ठीक है। अदील, आप साथ रहेगा। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आज ये जो शॉर्ट ऑर्डर आया है इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या असर होगा इसका? देखिए, शॉर्ट ऑर्डर की रिजात देख के ही कहा जा सकता है, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर का मतलब तो ये हुआ कि इस हाई कोर्ट ने इस केस को एक अर्जेंट तरीके से निपटाया है और उन्होंने मलहूज़े खातिर रखा है इस बात को कि जो लिबर्टी ऑफ अ पर्सन है वो बहुत मुकद्दम है। आपने देखा कि छुट्टियों के बावजूद इस केस को सुना गया। जुमे वाले दिन जबकि डिवीजन बेंच नहीं बैठता उस दिन भी सुना गया और जिस सूरत के साथ, जिस तेजी के साथ इसकी हेयरिंग हुई है ये काबिल सताइश है। और मैं मजम्मत करता हूँ उन तमाम अनासर की जो कि क्रिटिसाइज कर रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और चीफ जस्टिस को, जो कि बिल्कुल एक गैर मुनासिब बात थी। अदालतों के ऊपर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। अदालतें जो हैं उनको काम करने की बिल्कुल आप काम करने दें ताकि वो अपनी जो है ओथ के मुताबिक, अपने हल्फ के मुताबिक फैसले कर सकें। तो देखेंगे सर, अगर इसमें मैं एडअप ये कर दूं जी, अगर मैं ये एडअप कर दूं कि जिन अनासर की आप बात कर रहे हैं उन्हीं के हक में फैसला आया आज, तो देखिए इसका क्या मतलब है कि कोई बायस नहीं है। इसका क्या मतलब है कि कोई किसी किस्म का एजेंडा नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो कानून और आइन में चीजें लिखी हुई हैं उसी को फॉलो किया जा रहा है, बावजूद इसके कि उनको बतून किया जा रहा था, उनके बुरा भला कहा जा रहा था और बिल्कुल गैर इखलाकी तौर पे ये सब कुछ हो रहा था। तो इसलिए जो मुकदमात हैं वो अदालतों में लड़ने चाहिए, ना कि मीडिया पे या अखबारों में या सोशल मीडिया के ऊपर। ये हमें सबक सीखना चाहिए। ठीक है
तो सर इस फैसले के बाद अभी फिलहाल तो उनकी सजा को मुअत्तल किया गया है, लेकिन उनकी जो नाअहली है वो तो बरकरार रहेगी और मेन अपील अभी बाकी है, उसका फैसला क्या होना है ये भी वक्त बताएगा। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने एक बहुत अच्छा नुक्ता रेज किया है। वाकई जो उनकी सजा की मुअत्तली जो है वो उनकी नाअहली की मुअत्तली नहीं है। नाअहली जो है उनकी दो तरह की है, एक सिविल है जो कि नाअहली डिक्लेयर की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और उसमें से फिर एक शाख निकली और वो शाख जो है वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की है, और वहाँ पे जो उनकी नाअहली है वो उनकी कन्विक्शन की वजह से है। कन्विक्शन और सेंटेंस में फर्क है, यानी सजा और जो डिक्लेरेशन है कि वो नाअहल है उनमें फर्क है। इस वक्त जो है उनको जेल से रिहाई है और अभी उनको जुर्माना अदा नहीं करना। जब अपील का फैसला होगा तो तीन सूरत है, एक ये कि अपील डिसमिस कर दी जाए और उनको कहा जाए कि वो अपनी बाकी कैद काटें और जुर्माना अदा करें। दूसरा कि केस रिमांड हो जाता है और नए सिरे से ट्रायल होता है, और तीसरा कि उनको बरी कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जनाब आपकी कन्विक्शन भी गलत है और आपकी सेंटेंसिंग भी गलत है। ये सब बातें अभी स्पेकुलेटिव हैं, आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन नाअहली की तलवार उनके सर पे लटकती रहेगी जब तक कि उनके जो सिविल मामलात हैं, यानी जो उनकी जो डिक्लेरेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जो स्पीकर का फैसला है, और जो दूसरा है क्रिमिनल केस के फैसला, जब तक कि वो खत्म नहीं होते, मुअत्तली से नाअहली खत्म नहीं होती। बिल्कुल ठीक। और सर दूसरा आपने रिहाई की बात की, तो इस वक्त जो चेयरमैन पीटीआई साइफर के मामले में भी गिरफ्तार हैं, तो उनकी रिहाई तो मुमकिन नहीं हो पाएगी, चाहे ये ऑर्डर आ भी गया है। उस केस में गिरफ्तार अगर उस केस में भी उनकी जमानत हो जाएगी तो उनकी रिहाई हो सकेगी, लेकिन जहाँ तक मुझे इल्म है 9 और केसेस हैं जिनमें उन्होंने जमानत के लिए दरखास्त दी हुई है। जब तक कि वहाँ जमानत नहीं होती इनकी रिहाई शायद मुमकिन ना हो। ठीक है, इनके जब तक उन बाकी 9 केसेस में जमानत नहीं होगी तब तक फिलहाल वो जेल में रहेंगे आपकी नज़र में। ठीक है, इस तरह साफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, आप ग्राउंड्स बता रहे थे जिन ग्राउंड्स पर अपील इन्होंने जो मेन अपील है वो दायर की हुई है, प्लीज कैरी ऑन। अदील हमारे साथ मौजूद नहीं है, दोबारा उनके साथ राब्ता बहाल करते हैं। इमरान ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान, ये बताएगा कि इस वक्त मजीद कितने केसेस हैं जो इनके ऊपर हैं जिनमें अभी इन्होंने जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी हुई है, और कौन से ऐसी केसेस हैं जिनमें अभी गिरफ्तार हैं? जी, इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर चेयरमैन पीटीआई सिर्फ तोशाखाना केस में ही गिरफ्तार थे, जो कि अदालत के सामने भी सारी तफसीलात पेश की गई, और अब जो उनकी